हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके सामने। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कैबिन क्रू मैनेजर हूं। बहुत सारे टाइम से मैं इधर उधर कंट्रीज में जाती हूं और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स और अच्छी बातें मैं कलेक्ट कर पाती हूं आप सबके लिए, वो आप सबके सामने आके लेके बैठ जाती हूं कैजुअली, नॉर्मली। जैसे कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं ही ऑलरेडी, इस चैनल के अगर आप हिस्सा हैं तो मेरी फैमिली का भी आप हिस्सा हैं। तो चलिए, आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। यूएसए अगर आप जाते हैं अमेरिका में, तो वहां जाने के लिए जैसे हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट से या किसी भी अपने घर के जो एयरपोर्ट से हम लोग इमिग्रेशन एक बार पार करते हैं, उस इमिग्रेशन को पार करने के बाद एक और इमिग्रेशन आपको क्रॉस करना होता है। जिस कंट्री में भी आप जा रहे होते हैं, तो वो यूजुअली क्या होता है, हम जिस कंट्री में जाके लैंड करते हैं तो वहां की इमिग्रेशन में हमें लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना पड़ता है। और फिर अगर वहां पे हमारे पासपोर्ट में या अगर वीजा में कोई कमी होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप ये जान के हैरान होंगे कि आपको उस कंट्री से वापस भेज दिया जाता है, जिससे कि आपके टिकट के पैसे जाया हो जाते हैं, आपका वक्त बर्बाद हो जाता है और भी कई तरह के ट्रबल्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए यूएसए ने कई कंट्रीज में अपना यूएस प्री क्लियरेंस एक काउंटर होता है, बेसिकली इमिग्रेशन सर्विसेज होती हैं जो बेसिकली उन्होंने यूएसए में नहीं, जहां से आप चल रहे हैं वहां पे उन्होंने वो चीज आपको प्रोवाइड कर दी। अगर वहां से आप इमिग्रेशन एक बार पार कर लेंगे तो आपको उस कंट्री में उतरने के बाद वो इमिग्रेशन दोबारा से पार नहीं करना पड़ता। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको हर पहलू जो है वो डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यूएसए ने 6 कंट्रीज में यूएस प्री क्लियरेंस इमिग्रेशन काउंटर्स लगा रखे हैं। अरूबा, बहामास, बरमुडा, कनाडा, आयरलैंड और यूएई, ये 6 कंट्रीज हैं जहां पे यूएस प्री क्लियरेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एज अ पैसेंजर, मान लीजिए आप अपनी कंट्री से, हम दिल्ली ले लेते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से चले, दिल्ली से बाहर जाने के लिए जो इमिग्रेशन आप पार करते हैं वो इंडिया का इमिग्रेशन है जो आप जाते हुए पार कर रहे हैं। तो वहां पे जो नॉर्मल आपका वीजा चेकिंग होगा, आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, जो भी नॉर्मल एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। वहां से निकलने के बाद जो कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री में भी जाके आपको इमिग्रेशन दोबारा से पार करना पड़ता है। वहां पे भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो वहां पे अराइवल पे आपको इमिग्रेशन में दोबारा लाइनों में लगना पड़ता है, बहुत ज्यादा वक्त जाया करना पड़ता है, कई क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। और अगर आपका मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है या आपके वीजा में उनको कोई खराबी है या उनको लगता है कि आप राइट पर्सन नहीं है उनकी कंट्री में एंटर करने के लिए, तो आपको वहां से मना कर दिया जाता है। तो ये एक इमिग्रेशन का नॉर्मल प्रोसेस रहता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेकिन यूएस प्री क्लियरेंस का क्या फायदा है वो मैं आपको बताती हूँ। यूएसए जो अमेरिका कंट्री है, उन्होंने कुछ एक कंट्रीज, जो मैंने आपको 6 कंट्रीज बताई हैं, उन्होंने इन जगहों के ऊपर एक प्री क्लियरेंस काउंटर्स लगा दिए हैं। जिसपे क्या होता है, मान लीजिए अगर आप दिल्ली टू आबू धाबी आते हैं, हम आबू धाबी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि आबू धाबी में भी प्री क्लियरेंस, यूएस प्री क्लियरेंस काउंटर्स हैं। और टर्मिनल 3 में है आबू धाबी के, आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है, जो डेजिग्नेटेड है एतिहाद एयरवेज के पैसेंजर के लिए, वहां पे यूएस प्री क्लियरेंस के काउंटर्स हैं जो मैंने खुद देखे हैं, जहां से मैंने भी कई बार खुद क्रॉस किया है यूएस जाने के लिए। तो फायदा क्या होता है, मान लीजिए आप दिल्ली से चले, आप दिल्ली से अगर आबू धाबी आते हैं, आबू धाबी में जब आपकी यूएस के लिए आगे फ्लाइट है, उससे पहले आप उस इमिग्रेशन से निकलेंगे बेसिकली। तो अगर आपने यूएस के इमिग्रेशन को आबू धाबी में ही पार कर लिया तो आपको यूएसए में उतरने के बाद दोबारा इमिग्रेशन से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा वहां एयरपोर्ट से अपना बैगेज कलेक्ट करके, अगर आपका डेस्टिनेशन वो फाइनल डेस्टिनेशन है, तो आप लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे अपना बैगेज लेकर। आपसे कोई पूछगिछ नहीं होगी, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आपको इमिग्रेशन दोबारा पार नहीं करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो आपका जो काम है वो पहले ही हो गया। दूसरा फायदा ये होता है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है तो भी आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि आपने इमिग्रेशन जो है उस कंट्री का पहले ही पार कर लिया। तो आप वहां उतरेंगे, अपना बैग वैग उठाएंगे, और अगर आपने नेक्स्ट फ्लाइट पे जाना है तो आप अपनी सेकंड फ्लाइट जो है, आगे कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी इसका मैं एक और पहलू बताती हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मान लीजिए आपके वीजा में, डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेशी है, तो रादर के आप 16-17 घंटे फ्लाइट इतनी दूर जाने के बाद अगर वहां से आपको रिजेक्शन होगी और वहां से आपको वापस आना पड़ेगा, तो आपका कितना वक्त बर्बाद हो गया पैसे के साथ में। टिकट भी खराब गई, आपका वक्त भी बर्बाद गया, और आप वहां जाके कितने मायूस होकर वापस आएंगे।
उसका दूसरा पहलू देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आप दिल्ली से अबू धाबी आए और वहां से या जिस कंट्री से भी आप प्री क्लियरेंस ले रहे हैं यूएस की, अगर वहां से कोई कमी पेशी होती है तो एटलीस्ट आपको अगर वापस भी भेजा जाएगा तो आप 3 घंटे की या 4 घंटे की फ्लाइट लेके अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं, अपने वीजे का जो कमी पेशी है उसको ठीक करवा सकते हैं, या जो भी आपको चीज बताई गई है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो फिर भी आपके लिए बेटर है देन कि आप पूरा 24 घंटों की फेयर में आप किसी और कंट्री में पहुंचे और वहां से आपको मनाही हो जाए। ऊपर से एक और फायदा क्या होता है, आपने मान लीजिए यूएस से जाने के लिए कोई भी चीज जो आपने डिक्लेयर करनी है, कोई आपके पास फूड आइटम ऐसी है या कुछ भी है, तो आप इसी एयरपोर्ट के ऊपर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं पहुंचने से पहले ही। तो कुछ भी होगा तो वो एटलीस्ट आपके बैगेज में से उसको निकलवा देंगे या आपसे पूछ लेंगे, आपसे डिक्लेरेशन ले लेंगे कि आपने इस बैगेज में कुछ कैरी किया है या नहीं किया है। तो कहते हैं ना, बेटर बिफोर देन लेटर। तो पहले ही अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो एटलीस्ट आप अपने ट्रिप को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यूएस प्री क्लियरेंस बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है जिसको बहुत सारे लोगों को अवेल करना चाहिए, स्पेशली मेरे भाई बहन जो इन कंट्रीज से आते हैं जिनके लिए अबू धाबी नजदीक है। मेरे ख्याल से तो आपको ये फैसिलिटी ऑब्टेन करनी चाहिए, चाहे टिकट आपको 4 पैसे महंगी मिलती है, लेकिन आप इतना एश्योर हो सकते हैं कि अगर आपने यूएस प्री क्लियरेंस में से निकल के आप यूएस जा रहे हैं तो कोई भी अगर आपके वीजा में, पासपोर्ट में, कोई भी चीज में कमी पेशी है तो आपको यहीं से ही पता चल जाएगा, रादर कि आप यूएस पहुंचेंगे और वहां जाके आपको अगर कोई तकलीफ या परेशानी आएगी तो आपको ऑल द वे वापस आपकी कंट्री भेज दिया जाएगा, जो कि बहुत ही खराब लगेगा आपको भी और आपका वक्त भी बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यूएस प्री क्लियरेंस पे जाने से पहले एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म आपको वहां पे उनके काउंटर्स के बाहर ही पड़ा हुआ मिल जाता है। उस फॉर्म पे जो जनरल नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है वो आपने फिल करनी होती है। और यूएस से जाने से पहले, इन फ्लाइट्स पे जाने से पहले जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो ऑन होनी चाहिए। ऑन कैसे होनी चाहिए, मान लीजिए आपकी फोन की बैटरी अगर डेड हो रही है तो प्लीज उसको चार्ज कर लीजिए, क्योंकि आपको सिक्योरिटी जब आप क्लियर करेंगे इमिग्रेशन के बाद में तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना फोन ऑन करके दिखाएं या आपका लैपटॉप है या कोई भी चीज है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर जो भी डिवाइसेस आप अपने हाथ में अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो वो आपकी ऑन होती हो, डेड ना हो, क्योंकि उनको अदरवाइज लगेगा कोई सस्पिशियस आइटम है। क्योंकि यू नेवर नो, आजकल तो आपको पता है किन किन चीजों के रूप में लोग क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी कर लेते हैं। तो यूएस जाने से पहले वो फॉर्म भरना जरूरी है और आपकी जो पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो ऑन होनी जरूरी हैं। और कभी भी कोई हेट स्पीच वाली या कोई बुरी स्पीच वाली टी शर्ट या कोई ऐसे कपड़े पहन के ना जाएं जिससे कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स को लगे कि आप हेट स्पीच में बिलीव करते हैं, या कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत स्ट्रांगली दिखाने वाली, प्रोवोक करने वाली जिसको हम कहते हैं टी शर्ट्स वगैरह, ऐसी कपड़े ना पहन के जाएं, ऑफेंड करने वाले कपड़े ना पहन के जाएं। ये सारी कुछ एक चीजें होती हैं जो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि आप एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैप हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ एयरपोर्ट्स में हो जाए। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाकी की बात आती है, यूएस जाते हुए बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या खाना ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। तो मैं आपको ये बता दूं, यूएसए की अपनी एक वेबसाइट है, आप टाइप कर सकते हैं गूगल के ऊपर और उसके ऊपर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या खाना, क्या चीजें अलाउड हैं, क्या चीजें नहीं अलाउड है। हाँ, डिटेल्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी जजमेंट ले सकते हैं। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कुछ एक रीजंस की वजह से बहुत सारी चीजें बैंड होती हैं वहां पे लेके जानी, तो प्लीज उनको थोड़ा दिमाग में रखिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत कीजिए। बहुत सारी ऐसी नॉर्मल चीजें भी हमारी कंट्रीज में जो हम रूटीन में यूज करते हैं जो किसी और कंट्री में ले जानी अलाउड नहीं होती, बहुत सारे उसके वैलिड रीजंस होते हैं। तो आप कभी भी अगर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन उनकी अपनी वेबसाइट से जरूर निकाल लें, उनके सेक्शंस में सब कुछ लिखा होता है डिटेल्ड। तो ये कुछ एक बातें थी यूएस प्री क्लियरेंस को लेके जो मेरा मन किया आपको बता दूं। और एंड में मैं ये भी आपको बता देती हूं कि यूएई में दुबई एयरपोर्ट में ये फैसिलिटी नहीं है, अबू धाबी के एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में ये फैसिलिटी है। वहां पे मान लीजिए अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट से जब आप वहां पे उतरते हैं तो आप वहां पे टर्मिनल 3 में जब एग्जिट करेंगे अपनी फ्लाइट से, जो भी मान लीजिए दिल्ली से अबू धाबी आप आते हैं, अबू धाबी एयरपोर्ट में निकलने के बाद आपको यही यूएस प्री क्लियरेंस के थ्रू ही निकलना पड़ता है। अगर आप यूएस की फ्लाइट मान लीजिए शिकागो जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं या यूएस के किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, लेकिन बशर्ते अगर आप एतिहाद एयरवेज में ट्रेवल करके आए हैं। तो अगर आप किसी और एयरलाइन में ट्रैवल करके आए हैं तो मेरे ख्याल से ये फैसिलिटी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फैसिलिटी प्री क्लियरेंस की सिर्फ और सिर्फ एतिहाद एयरवेज के पैसेंजर के लिए ही है, क्योंकि ये पूरा टर्मिनल जो है वो एतिहाद एयरवेज को ही बिलोंग करता है। तो ये चीज अपने ख्याल में रखें। तो मेरे ख्याल से इस चीज को आप पॉजिटिव साइड में लीजिए कि ये एक अच्छी फैसिलिटी है, और अगर आपने
इन कंट्री से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, इस तरफ से कभी भी अगर आपने यूएस की तरफ जाना है तो मेरे ख्याल से ये फैसिलिटी जरूर यूज कीजिए, क्योंकि जो चीजें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की हैं वो बहुत बड़ी चीजें हैं। ऑल द वे इतनी दूर जाके अगर कोई गड़बड़ होती है तो रिटर्न आना आपके लिए कितना मुश्किल है। रादर कि आप 3 घंटे की फ्लाइट से अगर आपको आके पता चल जाए कि आपका इमिग्रेशन सारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, अगर कोई सामान नहीं ले जा सकते तो वहीं का वहीं एयरपोर्ट में निकल जाएगा। दैट इज ऑल गुड या। सो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था। कैसा लगा हो वीडियो बताना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पेज है मेरा ममता सचदेवा मोगा, वहां भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारे लिंक्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, कई और आपके काम के लिंक हो सकते हैं ट्रैवल से रिलेटेड, तो उनको भी चेक कर लीजिएगा। और मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। और ये जो ट्रैवल सीरीज मैंने शुरू की है वो आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, प्लीज आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे इसके रिलेटेड वीडियोस आपके लिए पोस्ट करनी है या नहीं करनी है। सो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।